हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम इंडियन इकोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या है? तो जो दृष्टि पत्र है वो इंडिया विजन 2020 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई। अगला प्रश्न है, बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित हैं? बुल एवं बियर शब्द शेयर बाजार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था कि जो गरीबों में भी सबसे अधिक गरीब हैं उनकी सहायता करना। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? भारत निर्माण योजना का संबंध अवस्थापन विकास से है। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान है प्राथमिक घाटा क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है? प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक जो प्राथमिकता दी गई है वो कृषि को दी गई है। अगला प्रश्न है, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? तो इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम जो है वो भारतीय रेलवे है। अगला प्रश्न है, बजट घाटा का क्या अर्थ है? कुल प्राप्तियों कुल खर्च में अंतर ही बजट घाटा कहलाता है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अगला प्रश्न है, संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अवमूल्यन। अगला प्रश्न है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? प्रच्छन्न प्रकार की जो बेरोजगारी है वो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? तो सबसे ज़्यादा जो कृषि भूमि है वो चावल क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर चावल की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो विनिर्माण क्षेत्र का जो योगदान है वो राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है इसका। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना को भारत की सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यही आधार है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को निर्धारित करने का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर सर्वाधिक जोर दिया गया, जबकि पहली पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न उत्पादन पर सर्वाधिक जोर दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच जो संबंध होता है वो प्रतिलोम होता है। अगला प्रश्न है, अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है,
10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास का दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो 8% का विकास दर लक्ष्य निर्धारित किया गया। आखिरी प्रश्न है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई किस क्षेत्र में दिखाई देती है? भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो ये कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।